महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीटों का फंसा पेच अब सुलझने के बजाय और उलझता ही जा रहा है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के नेताओं और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर के बीच राज्य की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर हुई बैठक में कोई नतीजा तो निकला नहीं, बल्कि उसमें और कई तरह के पेच फंस गए। वजह प्रकाश अंबेडकर ने दो ऐसी शर्तें रख दी जिसे सुनकर एमवीए के नेताओं, खास तौर से शरद पवार और उद्धव ठाकरे बेचैन हो गए। करीब 3.5 घंटे चली बैठक में प्रकाश अंबेडकर ने 48 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों की मांग कर सबको हैरान कर दिया। प्रकाश अंबेडकर ने अकोला, अमरावती, डिंडोरी, रामटेक और मुंबई की एक सीट पर भी दावा ठोक दिया। इसके अलावा अंबेडकर ने सांगली और वर्धा सीटों पर सीट शेयरिंग से पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जहां आमतौर पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। इससे कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इतना ही नहीं, प्रकाश अंबेडकर ने उस बैठक में एक अजीब शर्त सबके सामने रख दी। इस शर्त को सुन उद्धव ठाकरे और शरद पवार मुश्किल में पड़ गए। प्रकाश अंबेडकर ने शर्त रखी कि गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को ये लिखित रूप से देना होगा कि चुनाव के बाद भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। दरअसल प्रकाश अंबेडकर ने यह मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि एमवीए के कुछ घटक दल गुपचुप भाजपा से बातचीत कर रहे हैं। बैठक के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले ने कहा कि उनकी पार्टी दोहरे मानकों के खिलाफ है, इसलिए प्रकाश अंबेडकर ने सहयोगी दलों के सामने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए सभी भागीदारों को भी ऐसी ही प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से किसी पर भी विवाद होने से इनकार किया। राउत ने बैठक में शामिल होने के बाद कहा कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले का विवरण एमवीए सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई समय सीमा बताने से इनकार कर दिया। एमवीए घटक दलों के बीच 48 में से एक भी सीट पर कोई विवाद नहीं है। प्रकाश अंबेडकर से भी हमारी बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तानाशाही शासन को हटाने के हमारे रुख से भी संतुष्ट हैं। उन्होंने बैठक में चर्चा के विवरण के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अंबेडकर ने हमें एक प्रस्ताव दिया था जिस पर सकारात्मक चर्चा हुई। राउत ने कहा कि बैठक में अन्य लोगों के अलावा शरद पवार, उद्धव ठाकरे, जितेंद्र आव्हाण और अंबेडकर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले का विवरण सभी एमवीए सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किया जाएगा। इस बारे में कोई भी अलग से घोषणा नहीं करेगा। हालांकि राउत ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन एक तरफ अंबेडकर ने पहले ही सांगली और वर्धा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दोनों पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं। मुंबई दक्षिण मध्य निर्वाचन क्षेत्र भी उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच एक विवाद के रूप में उभर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक एमवीए के तीनों सहयोगी मतों के विभाजन की किसी भी संभावना से बचने के लिए अंबेडकर को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। इसलिए एमवीए के घटक दलों कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए कई दिनों से बातचीत चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।